हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है आपके एमए की क्लासेस। आपका पेपर कोड आपको जो है थंबनेल पर दिख गया होगा। तो ये आपकी एक बुक है जिसमें आपका जो है एक टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। पार्ट 1 जो है कल मैंने आपको करवा दिया है। आपके टॉपिक नेम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका पार्ट 1 जो है कल मैंने आपको करवा दिया है। तो पहले आप उस पार्ट को देखिए। आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की और इस तरह ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी कि कल मैंने आपको क्या करवाया। तो कल मैंने आपको राज्य के बारे में बताया कि स्टेट कहते हैं किस शब्द से निकला है, उसका अर्थ क्या है। राज्य की प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया। आपको राज्य के विभिन्न स्वरूप के बारे में मैंने बताया और 2 आपको मेन मैंने सिद्धांत करवाए थे। विकास का सिद्धांत करवाया। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह एक मानव जो है परिवार में जो है जन्म लेता है, उसी से उसके गांव बनता है। गांव फिर वो लास्ट में आपका जनपद बन जाता है और फिर राज्य का उदय होता है। और इस तरह राज्य को ही उस समय हम क्या कहते थे? राष्ट्र कहते थे। तो ये सब आपको मैंने कल करवाया। इसमें कृषि का विकास भी हुआ। तो कैसे कैसे कृषि का विकास हुआ, तो उत्पादन भी बढ़ने लग गया था। और जब आपके राज्य में कहते हैं ना अराजकता फैल जाती है, तो आपको एक व्यक्ति तो ऐसा चाहिए होता है कि जो उस अराजकता को दूर कर सके और उस व्यक्ति से हर कोई डरे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे राज्य की उत्पत्ति आगे बढ़ती गई तो उन्होंने पद बनाए। पद बना के उन्होंने जैसे सबसे पहले कहा कि खेतों की सुरक्षा के लिए उन्होंने खेत रक्षक जो है पद का सृजन किया। फिर मैंने आपको उसमें वर्णों के बारे में बताया, उनके अलग अलग जो है कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो ये सब मैंने आपको कल करवाया था और इसमें राज्य के कर्तव्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट था आपका अनुबंध आधारित सिद्धांत। जो इसके प्रतिपादक थे वो थे हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति पहले जन्मा था तो उसकी प्राकृतिक अवस्था का उसे नाम दे दिया गया। लेकिन जैसे जैसे एक समय आया कि इंद्र से जो है शुरू होती है, प्रजापति के नेतृत्व में देवताओं ने जो कहा, उनके बीच में क्या बातचीत हुई कि यानी कि इसमें ऐसा ये सिद्धांत था कि सारी की सारी शक्ति आपने एक ही व्यक्ति को दे दी और कहा कि तू ही सब संभाल। तो कल मैंने आपको जो है इतना करवाया था। ठीक है, हॉब्स के बारे में बताया मैंने आपको, लॉक के बारे में बताया और रूस के बारे में पढ़ाया। तो आज हम बात करेंगे दैवीय सिद्धांत की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिवाइन थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैवीय सिद्धांत। तो दैवीय सिद्धांत जो है आपके ईश्वर से जुड़ा हुआ है। लोग ये समझते थे कि जो राज्य की स्थापना हुई है वो स्वयं आपके ईश्वर ने की है। ठीक है, तो वो ये समझते थे जितनी भी शक्तियां आसपास उत्पन्न हो रही हैं वो ईश्वर के द्वारा ही हो रही है। तो राज्य की स्थापना आपके ईश्वर ने स्वयं ने की है। और कुछ ग्रंथों में ये चीज़ लिखी हुई थी कि ईश्वर के दूत ने ज़मीन पर आकर जो थी आपके राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए, अलग अलग हम जो है व्यक्तियों की बातें कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ठीक है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है। तो प्राचीन भारत में राजा को देवता का अंश समझकर उसकी पूजा करने का प्रावधान तक प्रचलित था। यानी कि जो राजा था, जिसे मैंने आपको कल जो उसके कर्तव्य बताए और अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवाया है, उस राजा को ये सोचा जाता था कि ये देवता का अंश है और हमें इसकी पूजा करनी है। आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, महाभारत जैसे महाकाव्य में इस बात को प्रामाणिकता दी है कि हाँ, कि जो राजा है वो देवता का क्या है? अंश है। और आपका मत्स्य पुराण, मैंने आपको पुराण बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। तो मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने स्वयं राजा को उत्पन्न किया और उसे समस्त प्राणी जगत की सुरक्षा का भार सौंपा। तो ये चीज़ आपके मत्स्य पुराण में लिखी हुई है। जो ब्रह्मा जी है उसने स्वयं राजा को उत्पन्न किया है। और वेदों में ये कहा गया है कि जो राजा है आपका वो इंद्र के समान है, इसलिए उसे इंद्र के समान ही सम्मान हमें देना चाहिए। ठीक है, महाभारत में क्या लिखा हुआ है? महाभारत में ये लिखा हुआ है कि महाभारत नामक महाकाव्य में भी दैविक जो आपके सिद्धांत है इसको स्वीकार किया गया है। तो ये चीज़ तो आपको माननी ही पड़ेगी कि जो राजा है आपका वो क्या है? वो आपके देवता का अंश है और हमें उसकी जो है पूजा करनी है। मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि जो ब्रह्मा है उसने जो है राजा को उत्पन्न किया है। और वेदों में ये बात की गई है कि जो राजा है आपका इंद्र के समान है। और महाभारत में जो है इस दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको जो है समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शक्ति द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। थोड़ा ये ब्लर है, एडजस्ट कर लेंगे आप। जो इसमें ये कहा गया है जो राज्य की उत्पत्ति है वो शक्ति के आधार पर हुई थी। जो आपके राज्य की उत्पत्ति हुई है वो शक्ति के आधार पर हुई है। लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सिर्फ छीना जा सकता है और ये जो काम है बिना शक्ति के हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी के अधिकारों को छीनना है और स्वतंत्रता को छीनना है तो शक्ति इसमें आपकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो आपके आरंभिक शक्तिशाली कबीले थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कमज़ोर कबीले थे उन पर जो है शक्ति के माध्यम से ही अपना अधिकार कर लिया था और राज्य की इन्होंने क्या करी थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर आपने लोगों के अधिकारों का और उनकी स्वतंत्रता का हनन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको शक्ति से उस चीज़ का क्या करना होगा, उसका सामना करना पड़ेगा और शक्ति को अपने हाथ में रखना ही पड़ेगा, तभी आप किसी को कमज़ोर बना सकते हैं। आपके ऐतरेय ब्राह्मण में मैंने जो है आपको ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में भी बताया हुआ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर लिखा हुआ है कि देवासुर संग्राम में देव जो है आपके पराजित हुए थे। ठीक है, तो देवासुर, थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी उसके लिए सॉरी, बेटी तंग कर रही है। देवासुर संग्राम में जो है देव आपके पराजित हुए थे क्योंकि उनके पास नेतृत्व करने के लिए कोई राजा नहीं था, जबकि असुरों के पास उनका राजा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि असुरों के पास जो था उनका राजा था, लेकिन देवासुर संग्राम में जो आपके देव थे वो हारे क्यों थे, क्योंकि उनके पास उनका राजा नहीं था। लेकिन राक्षसों के पास, असुर क्या होते हैं, आपके राक्षस होते हैं, तो राक्षसों के पास आपका राजा था तो उन्होंने शक्ति दिखाई और उन्होंने देवताओं को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि शक्ति का कितना महत्व है कि शक्ति के द्वारा हम एक अपने राज्य की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको जो है समझ आ गया होगा। चैप्टर की जो थीम है, चैप्टर का जो मेन आपका टॉपिक है वो बिल्कुल यही है, इसी पे बेस्ड आपका चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप लाइक ज़रूर करके जाइए अगर आपको ये जो सेशन है अगर आपको अच्छा लगा है। मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पर। टेक केयर एंड बाय बाय।